दिल से नहीं, दिल से नहीं। सर अब जरा आ जाते हैं ना मुल्क के हालात के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सब के ऊपर सबकी नज़रें हैं, सब उस तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से जो फैसला आया उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से भी कोई डायरेक्शन आए। जाहिर है पब्लिक के पास एक ही ऑप्शन है, पार्टीज़ के पास एक ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामान कर रहा है और उसके बावजूद मुज़ाकरात के दौरान जो कुछ हो रहा है, चौधरी परवेज लाई साहब के घर के ऊपर हुआ, कल रात इस्लामाबाद के अंदर पकड़ धक्कड़ हुई, दफ़ा 144 वहाँ लगा दी गई पेशावर के अंदर। किससे मांगे इंसाफ और कितनी देर और इंतजार करें? अच्छा देखिए, इसके एक पहलू है, मैं कोई ये सच है कि इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करके कहना चाहता हूँ कि कौम आपकी तरफ देख रही है। और क्यों देख रही है? कौम ये बेकारी नहीं है, वो एक ही है जो बेकारी है, जो मांगता है, इकट्ठे करता है, जो 2.42 बिलियन US डॉलर जो उसके आने के 3 महीने के अंदर आए थे, वो कहाँ है किसी को नहीं पता लगा। $1 भी, यानी डॉलर की वो फ्लाइट भी पता लगा कि वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में बारो बार, उन्होंने कोई वाया बठिंडा पटवारी में कहते हैं, वो ले गए। जो एक पहलू इसका ये है। दूसरा इसका पहलू ये है कि यस, मैं उनसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी 2 जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी ये है कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं करना, वो उन्होंने खुद भी कहा है। इसलिए नहीं कि जस्टिस जवाद का फैसला था, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार फैसला दिया, ये 3 फैसले हो गए। और चौथी बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया कि 27 को पैसे रिलीज करो, वो तीसरा पहलू है। अब ये ऑर्डर्स हैं जो रिसेंड नहीं हो सकते, जो विड्रॉ नहीं हो सकते, जो ऑल्टर नहीं हो सकते सिवाय एक तरीके के। वो क्या है? ये ऑर्डर उस वक्त रिसेंड हो सकता था जब जो 188 के नीचे कोई जाता और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी करता। वो फाइनल ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये दुरुस्त कहा है। ये दूसरा पहलू। तीसरा पहलू ये है जो ज़मीनी हकायक हैं। ज़मीनी हकायक ये हैं कि मैं हैरान ही हो गया ये देख के कि रियासत का सबसे जो मोतबर मिनिस्ट्री होती है उसके ज़िम्मे रियासत का दिफा होता है। रियासत बिल्डिंग नहीं है, रियासत सड़क नहीं है, रियासत है लोग। वो कहती है मैं तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता इलेक्शन को, ये रियासत ने कहा है पंजाब में। मैं सिर्फ पंजाब की सिर्फ बात कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, अब जो पंजाब है वो उसमें रियासत इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। इसका मतलब ये है कि 13.5 करोड़ के सूबे में अभी तक जो गिने गए लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 23 करोड़ 40 लाख लोग गिने जा चुके हैं। 22 करोड़ हम नहीं रहे, हम 25 की तरफ जा रहे हैं। वेल ओवर 24 करोड़ जाएंगे हम। तो एक इदारा ऐसा है जिसके ज़िम्मे मेरा दिफा है, मैं उसको पैसे देता हूँ, मैं उसको टैक्स देता हूँ, मैं उसको इज्जत देता हूँ, मैं उसको सहूलत देता हूँ, मैं उसको पेंशन देता हूँ, वो है वजारत दिफा। और उसका जो सेक्रेटरी होता है इज द मोस्ट पावरफुल मैन। जो मिनिस्टर होता है वो उसके पीछे आगे वर्दियों वाले सलूटों मारने वाले उसने फौजें रखी हुई होती हैं, हर इदारे से ले लेता है, गाड़ियाँ उसके पीछे होती हैं। वो ये मिनिस्ट्री लिख के कहती है दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है पंजाब में इलेक्शन के लिए। अब ये किसकी बात हो रही है? 5 करोड़ वोटरों की, पंजाब के जो 5 करोड़ तकरीबन वोटर्स हैं, ये उनको वो कहते हैं नहीं दे सकते। तो 8.5 करोड़ लोग आपसे क्या और उम्मीद रखें? यही तो। अच्छा, दूसरी तरफ उसी मिनिस्ट्री का और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि हम मुल्क के अंदर चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। ना, मैं मानता हूं उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं भाईजान, एक चप्पा पंजाब भी है। उसकी कर दो हिफाजत, करो ना, बात खत्म करो। अच्छा, मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए आखिरी जो मैं गुजारिश करना चाहता हूं वो ये है कि आइन तो टूट चुका है। मुझे इमरान खान साहब ने भी एक लेटेस्ट स्पीच में कहा है, मेरी तो पोजीशन है ये कि जिस दिन 90 दिन पूरे हुए आइन टूट चुका। मेरी नहीं है, आइन की पोजीशन है। एक दूसरा जो निज़ाम बैठा हुआ है KP में वो भी आइन की तौहीन है। जो पंजाब में बैठा हुआ है वो आइन के साथ मजाक है, मजाक। वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? थोड़ी देर में जब आपको लोग बता दें। Abrogated in a real sense, in a real sense, in a true sense. Violated constitution is held in abeyance. इस वक्त कोई constitution नहीं है आपकी नजर में इन 3 जगहों जो ये मैंने तो सरजमीने बेआइन की पहले कहा था, ठीक। और वो मैं कहता था या खुदा मुझे ये गलत साबित कर दें, मेरी ख्वाहिश थी, इसलिए कि इस मुल्क की जरूरत थी कि कोई ऐसा हो जो गलत साबित करे कि ये सरजमीने बाआइन है। अच्छा, अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि वो लोग जिनके मुंह में से एक इदारे के खिलाफ आग बरस रही है, खास
लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, ये हुआ क्या है, मैंने आपको एक लाइन में बता दूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हुआ ये है कि इमरान खान की बेगम बुशरा इमरान, उनकी एक सहेली अगर कुछ करेगी तो जिम्मेदार कौन होगा? इमरान खान। ट्रू। आप उनकी नजर में एक जज अगर उसकी सास की कोई गुफ्तगू विच इज इटसेल्फ इलीगल नहीं होनी चाहिए उसका। अच्छा, वो क्या पता, मुझे नहीं पता है, वो ये कौन कहेगा कि नहीं। आप चाहें तो इस प्रोग्राम के दौरान मेरी एक ऑडियो, अभी आपकी गुफ्तगू की जगह खातून हो जाएगी, मैं मर्द, सर इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ मेरी आवाज आप जो मर्जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है आजकल, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो वो जो सास साहिबा गुफ्तगू फरमा रही हैं उसका जिम्मेदार है दामाद, लेकिन बेटी के पैसे कहां से आए और बेटी के गाड़ियां कहां से आई, बेटी के तोहफे कहां से आए, नवाज शरीफ जिम्मेदार नहीं है। समधी के पैसे कहां से आए, समधी के बेटे नाबालिग, उसके बेटे नाबालिग, खरबपति हो गए। आप जिस मुल्क में जाए लोग बताते हैं जी ए टावर फलाने दे पुत्र देन, ए उन्हां दा अपना ए है ते ए रोड उन्हां दे नाम ते है और ये उनका है जी, वो जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि मैं आइन की पाबंदी करूंगा, तो मुझे बताइए कि उस शहजादे की तरह पहले कौम हंसे या पहले रोए? ये भी उसी से मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो हंसी या रोना तो अपनी जगह है डॉक्टर साहब, लेकिन क्वेश्चन राइजेस है, और वो ये है कि अगर कोई हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया और उनकी फैमिली से मुतालिक इस तरह की प्रोपेगेशन करता है, इधर इट्स फेक या रियल, जो भी है, करना भी नहीं चाहिए, इलीगल काम है, अगर वो करता है तो क्या उसके ऊपर खामोशी बेहतर है उस मुअज़्ज़ज़ इंस्टीट्यूशन की तरफ से, या वहां पर 184(3? अच्छा, मैं नहीं उनको कुछ भी कहता। नहीं, मैं ये तो आप तो कानूनदान है, आप कानून दो हैं। हाँ। एक तो ये कि कानून अगर अदालत चाहे तो फौरी तौर पे ऑर्डर करे कि फौरन कंप्लेंट भेजी जाए, और कंप्लेंट एक ऑफिसर भेजता है जिसको 19 ग्रेड का इंटीरियर मिनिस्टर का, तो संगीन गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बनाने हैं, 3 मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस आएंगे या चीफ जस्टिस आएंगे। एक मुकदमा चल चुका है, वो लॉ में लिखा हुआ है, हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट में, तो इसलिए आइन तो टूट चुका है, वो कोई भी इनकार नहीं कर सकता इससे। जो आइनी प्रैक्टिस इसने कोई एक केस भी किया हुआ, वकील से पूछेंगे वो कहेंगे आइन टूट गया। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं 204 वो तोहिने अदालत, अब ये मुल्क कौन सा है, जरा रिलेट करके गुफ्तगू करनी चाहिए ना, यूटोपिया में नहीं करते हम, हमेशा ही रिलेट करके करनी चाहिए। ये मुल्क वो है जहां एक सीनियर एडवोकेट जो लॉ मिनिस्टर था, उसने एक पंजाबी के सराइकी के शायर का एक मिसरा पढ़ दिया, 3.5 साल के लिए बाहर हो गया सुप्रीम कोर्ट। जी जी, ये बहुत इतना सेंसिटिव अच्छा, एक दूसरा, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, दूसरा एक और पॉलिटिकल पार्टीज का सरबराह है, वो ये कहता है कि फलां खातून ने मेरे आदमी को मार पड़ी थी, उसको ब्रूटलाइज किया गया था, उसको बरना किया गया था, उसको कस्टोडियल टॉर्चर उसके ऊपर किया गया था, और वो जब वहां गया तो उस खातून जज ने गलत फैसला किया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, अदालत में लेके जाऊंगा, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और उनको बार बार जाना पड़ता है। उनको फिर वो जो पहला मुल्जिम था ना, वो दूसरे मुल्जिम को लेके उस अदालत में गया। नहीं, अच्छा, एक अगर ये मुल्क ऐसा है जिसमें एक कानून है, एक आइन है, एक इंसाफ का पैमाना है, तराजू बराबर हैं, तो जो पहले 2 थे इनके मुकाबले में जिन्होंने मां बहन के नाम लेके नंगी गालियां दी हुई हैं, और वो कैबिनेट में कैबिनेट कुछ अभी सरकारी टीवी पे बोल रहे हैं, आपने देखा नहीं तलाल चौधरी के सुने आपने जुमले? मैं तो शर्म से मारे, सरकारी टेलीविजन, हमारे टैक्स मिलने वाला टेलीविजन सर। अच्छा, उससे पहले देख लीजिए, ये जितनी ऑडियोज हैं ये कौन लीक करता है और फिर बाकी सब टेलीविजन को फीड कर रहा है? वो जिसका बिल मेरी बिजली में आता है, ऐसा ही है। वो जिसके लिए यौम मजदूर वाले जिनके लिए नाम लेने के ऊपर पाबंदी लगाई गई और कहा गया सीधा सीधा, एक इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि आप बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। ये ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो चाहता है कि कोई खुफिया कैंपेन हो, रूहानी
उम्मीदवार हो और खलाई वोटिंग हो, ऐसा भाई नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वातीन और हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी जो रियासत है वो अवाम है और उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो समझे कि रियासत की प्रोटेक्टर है, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और अगर रियासत की प्रोटेक्टर मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है ये कहता है कि पीटीआई से मुज़ाकरात करना वक्त का ज़िया है और दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, और उनकी पार्टी का एक और मेंबर भी कहता है, तो उसके ऊपर पे क्या कमेंट किया जाए कि आया इन ए ट्रू सेंस जो स्टेट है वो ये बात कर रही है या ओनली डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं पाकिस्तान के मोतबर तरीन सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर मारूफ माहिर आइन और कानून जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक से पहले सवाल छोड़ के गया था और हमारे जो वैसे पर चलते हैं, आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। आप मारूफ कानूनदान हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी रियासत को रिप्रेजेंट करता है, यानी पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है और कहता है कि दहशतगर्द टोले से बात नहीं हो सकती और पीटीआई से मुज़ाकरात करना वक्त का ज़िया है। और दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और साथ साथ पकड़ धकड़ भी हो रही है। अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो आर यू गोइंग इनटू द हनी ट्रैप? आर यू गाइस, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये वाली बातें क्यों कर रहे हैं? इसको आप पॉइजन ट्रैप कह सकते हैं। Poison. हनी कौन है? हनी में पॉइजन मिला दिया ये तो जहराब है। ज़हर आप हाँ, जो दूसरा जो इसका पहलू आपने कहा उसको मैं पहले ले लेता हूँ। प्लीज। पहली बात ये है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसके लिए हमें 1101 दावत दी गई है। मीडिया पे उनके जो आमी हैं वो भी देते रहे, ठीक, जो जेन्युइन मीडिया पर्सन्स हैं वो भी देते रहे, और गवर्नमेंट खुद कहती है कि मुज़ाकरात तो करने चाहिए। उनके जो अंदर एक उसके एक भली खबर ये निकली है उसमें से जी। कि वो दो पार्टियां और उसके लीडर जो कहते थे ना कि हम तो गवर्नमेंट में ही नहीं है, वो पड़े गए। उन्होंने शहबाज शरीफ को दोबारा जो नए रेट्स पे दिया है मैंडेट, जी जी, ये मैंडेट ऑन द रेट है ना, अपेरेंटली ये मैंडेट विदाउट रेट नहीं है। तो एक पहलू ये अच्छा इसका निकला। इसका जो दूसरा पहलू आपने छेड़ा वो बड़ा नाजुक काम है। मसलन अब वो कह रहा है एक ये गैर जिम्मेदाराना बयान, लेकिन ये छोटा, इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी क्या है वो कैसा कि कैबिनेट बैठे और वो कहे कि जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ जिन कुव्वतों के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं वो हमने नहीं की। आई विश मेरे ऊपर ओथ ना होती। एक दूसरा ये है कि एक और आदमी जो वो भी मिनिस्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है उसके पास, और प्राइम मिनिस्टर भी, वो दोनों ऑन रिकॉर्ड आते हैं और ऑन रिकॉर्ड आके कहते हैं कि ये फलाने ने किए थे। और एक और तीसरी है खातून जो जिसने अभी तंदूर में वोट को इज्जत देनी है, उसने तंदूर में वोट को इज्जत देने वाली जो खातून लीडर है उनकी, उन्होंने ये फरमाया है, बल्कि कह तो नहीं ना सकते, वो तो हुक्मरान खानदान है। हाँ, हुक्मरान खानदान है, आपकी चल रही है। दादा बिरला टाटा से बड़ा था, सबको पता ही है। जो वो खातून है वो और बात कहती है, इससे आगे एक बात कहती है, नेक्स्ट लेवल पे। हाँ, नेक्स्ट लेवल पे वो कहती है कि जिसने बात की थी एक रिटायर्ड आदमी, उसका बड़ा पसंदीदा, जी जी जी, वो जो रिटायर्ड आदमी है ना, उस रिटायर्ड आदमी को पकड़ा जाए कि क्यों उनसे बात की। अच्छा, फिर एक और सामने आता है जो उसका अब्बा है, वो ये कहता है कि ये तो सारी मुज़ाकरात किए थे सिर्फ इमरान ने। डालो इमरान खान पे। इमरान खान ही अफगानिस्तान गए, इमरान खान ही। चलिए देखें, जो मैं ये अफगानिस्तान को ध्यान में रख के मैं कौम के सामने एक जुमला कहना चाहता हूँ। हम